हाय गाइस। सो अगर आप सीयूईटी पीजी 2027 की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, अगर आपने प्लान किया है कि आप इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले हैं या करना चाहते हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देख करके जाना, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HUQP 18, जो कि पॉलिटिकल साइंस का सीयूईटी पीजी का कोड है। इसे भी याद कर लीजिए। इस सब्जेक्ट कोड की एलिजिबिलिटी क्या क्या होती है, कौन कौन एग्ज़ाम दे सकता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, ऑफिशियल सिलेबस क्या है, फॉर्म की फ़ीस क्या है, एंड कौन कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज़ है अपार्ट फ्रॉम DU, JNU एंड BHU, जहां आप अपना राजनीति विज्ञान बहुत बेहतरीन, बहुत फैंटास्टिक तरीके से पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है आपके अपने चैनल सीयूईटी पीजी वाला पर। मैं हूं आपकी अपनी संस्कृति मैम, और मैं ही आप सभी को आपकी सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशंस एंड एलाइड एग्जामिनेशंस के लिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ। हमारे सब्जेक्ट का कोड इस बच्चा HUQP 18, ठीक है ना। HUQP 18 होता है, ठीक है। एंड पॉलिटिकल साइंस जो है वो ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज वाली कैटेगरी में आता है। अगर इसमें भी आपको कैटेगराइजेशन का पता करना है तो इट कम्स अंडर द सोशल साइंस वाली कैटेगरी। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैंने जो आपका CUET PG 2026 का नोटिफिकेशन था, क्योंकि उसके ही रेफरेंस पर आपको बातें बताई जा सकती हैं, उसको PPT फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की जगह, टाइप करने की जगह डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लगा दिया है, ताकि आपको बिलीव हो, ट्रस्ट हो कि जो बताया जा रहा है वो एकदम सही बताया जा रहा है, सटीक बताया जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपका जो फॉर्म भरने से लेकर के और एग्ज़ाम होने तक की प्रक्रिया है, सब कुछ ऑनलाइन ही होती है, ठीक है। सो फॉर्म फिलिंग ऑनलाइन होगी, फीस पेमेंट ऑनलाइन होगी, आपका एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ही होता है, ठीक है ना। कैसा होता है? ऑनलाइन, जिसे आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी कहते हो। तो आपको सेंटर पे जाना होता है, बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे होते हैं, हंड्रेड्स की मात्रा में, एंड आपको आपकी डेजिग्नेटेड सीट मिलती है, वहाँ आपको बैठना होता है एंड एग्ज़ाम देना होता है। मीडियम क्या होता है, क्योंकि इसको लेके बहुत ज़्यादा कोरी होती है, बच्चों की प्रश्न होते हैं, बच्चे परेशान होते हैं कि मैम किस मीडियम में आपका एग्ज़ाम आता है। तो एग्ज़ाम हमारे पॉलिटिकल साइंस का, ध्यान से सुनना, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आता है, ठीक है ना। लेकिन आपको इंग्लिश एंड हिंदी साथ साथ लिखा नहीं दिखेगा, ठीक है। आपके पास जो लैंग्वेज है उसे चेंज करने का बीच एग्ज़ाम में ऑप्शन भी होता है, लेकिन आप जो भी भाषा का चयन करेंगे, जिस भी लैंग्वेज को, वॉट एवर लैंग्वेज यू आर गोना चूज, इट कुड बी हिंदी और इंग्लिश, नॉट दी बोथ, तो बस वही लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। लेट्स से आपने इंग्लिश में चूज़ किया है तो आपको सारे क्वेश्चंस इंग्लिश में दिखेंगे, लेकिन फिर भी आपके पास ऑप्शन होगा कि किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन को अगर आपको हिंदी में देखना है तो आप उससे बस उस स्पेसिफिक क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकते हो। दैट इज़ अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस, बट यस, दिस ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ दी स्टूडेंट्स। बट ऐसा नहीं होगा जैसे जनरली हमारे PPTs में हम देखते हो, या फिर हमारी क्लासेस में देखोगे आपकी, हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको कंटेंट साइड बाय साइड देते हैं, या फिर एकदम एक ही पेज पे आपको हिंदी भी दिखेगा, इंग्लिश भी दिखेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। ओके। सो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों का ही आपको ऑप्शन होने वाला है, बाइलिंगुअल पेपर होता है, ठीक है, ह्यूमैनिटीज, साइंसेज एंड कॉमन सब्जेक्ट्स के लिए। इसके बाद फिर मीडियम ऑफ लैंग्वेज पेपर, ये तो हमारे काम का नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन या एग्जामिनेशन की पैटर्न की अगर हम बात करें, हमने मोड की बात कर ली, हमने मीडियम की बात कर ली, अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। सो आपके एग्जामिनेशन में बेटा जी 75 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आपको 90 मिनट मिलते हैं इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, मतलब कि 1.5 आवर आपको मिलता है यहाँ पर, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको हर सही क्वेश्चन पर 4 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, 4 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, ठीक है। एंड हर एक गलत आंसर के लिए आपका -1 होता है, ठीक है ना, -1 फॉर इनकरेक्ट, ठीक है। ओके। तो नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है ना, आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। 300 नंबर का पेपर होता है, +4 फॉर द करेक्ट, -1 फॉर द इनकरेक्ट। एंड अगर आपने उस क्वेश्चन को टच नहीं किया है, मतलब कुछ नहीं कहा है, ना हाँ कहा है ना कहा है, तो उसके लिए फिर आपको 0 मार्क्स वहाँ पर अलॉट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको हाँ,
क्या बता रही थी? यस, आपको बता रही थी नंबर ऑफ क्वेश्चंस, है ना, मार्किंग स्कीम और ये सारी चीज़ें। तो आपके पास एमसीक्यू बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, आपके पास 1 2 3 और 4 ऑप्शन होंगे और इनमें से कोई एक ही जवाब सही होगा। सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अब अगर हम एलिजिबिलिटी पर चलें, सो एमए पॉलिटिकल साइंस में अगर आपको एडमिशन लेना है तो एज का कोई बार नहीं है। देयर इज़ नो सर्टेन या स्पेसिफिक एज लिमिट पर से, अगर आप सीयूईटी पीजी एज अ होल एग्जामिनेशन की बात करो तो। लेकिन बहुत बार बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अपने अपने एज वगैरह के क्राइटेरिया लगाती हैं, ठीक है। अलग अलग यूनिवर्सिटी का होता है वो, लेकिन लगभग आप मान के चलो कि नहीं ही है, आपके केस में तो नहीं है। तो एज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, नो एज लिमिट। हालांकि अगेन कोर्स स्पेसिफिक हो सकता है, यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक भी हो सकता है, इसलिए आपको खुद से चेक भी एक बार ज़रूर से करना है। दूसरी चीज़ है क्वालिफिकेशन क्या होगी, इस एग्ज़ाम को दे कौन सकता है। एज तो हो गई है ना कि 18 प्लस होनी चाहिए, वैसा नहीं कि बिल्कुल ही पहली क्लास का बच्चा एग्ज़ाम दे देगा। वो बच्चा जो अंडर ग्रेजुएशन, जो बैचलर्स कर रहा है और बैचलर्स के फाइनल ईयर में है ना, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले नहीं, फाइनल ईयर में है, 5वां और 6वां सेमेस्टर दोनों में से किसी एक में है, वो बच्चा सीयूईटी पीजी दे सकता है। और या फिर जिस बच्चे का ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है वही बच्चा सीयूईटी पीजी दे सकता है। बाकी कोई भी बच्चा ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर, ग्रेजुएशन 1 2 3 4 सेमेस्टर, इनमें से कोई भी बच्चा सीयूईटी पीजी के लिए एलिजिबल नहीं होता और इनसे नीचे तो फिर है ही नहीं एलिजिबल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एलिजिबल बैचलर्स डिग्री या तो कम्प्लीटली आपने परसू कर ली है ना, या फिर अगर आप अपीयरिंग हो तो उसमें भी फाइनल ईयर एंड फाइनल सेमेस्टर्स 5 6 सेमेस्टर में ही आपको होना ज़रूरी है, ठीक है। सो भाई ये रही हमारी एलिजिबिलिटीज़। नाउ फीस की अगर हम बात करें कि कितनी फ़ीस लगती है सीयूईटी पीजी के एग्जामिनेशन में, सो 2026 का अगर आप ट्रेंड देखो तो 2026 के एग्ज़ाम में जनरल लोगों के लिए, जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए 1400 फीस थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के स्टूडेंट्स के लिए 1200, एससी एसटी एंड थर्ड जेंडर के लिए 1100, पर्सन विथ डिसेबिलिटी के लिए 1000 एंड जो भी आउटसाइड इंडिया एग्ज़ाम दे रहे हैं, है ना, आउटसाइड भारत एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए 7000 रुपये फीस थी। नाउ व्हाट इज़ दिस, अप टू 2 पेपर एंड पर पेपर, पर टेस्ट पेपर अलग से फीस है ना, क्योंकि मैंने आपको ये बताया, ये तो बताया नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि सीयूईटी पीजी में आप एट मैक्स 4 अलग अलग सब्जेक्ट के लिए पेपर दे सकते हो, ठीक है। सो लेट्स से मैंने अपने बीए में हिस्ट्री भी पढ़ा था, साइकोलॉजी भी पढ़ा था, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा था, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा था, हिंदी भी पढ़ा था, इंग्लिश भी पढ़ा था। तो मुझे अब लग रहा है कि यार मेरे पास तो ऑप्शन है, मैं तो किसी में भी एमए कर लूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं नहीं कर सकती क्योंकि मुझे केवल किसी भी 4 सब्जेक्ट से एंट्रेंस एग्ज़ाम देने का ही मौका मिलेगा, ठीक है। सो पॉलिटिकल साइंस अगर आप एक सब्जेक्ट भी भरोगे तो भी 1400 रुपये फ़ीस है और 2 सब्जेक्ट भरोगे तो भी 1400 रुपये फ़ीस, और उसके बाद जैसे ही तीसरा सब्जेक्ट भरोगे तो 700 और फिर चौथा सब्जेक्ट भरोगे तो और 700 और प्लस, ठीक है। और उसके बाद आपके पास ऑप्शन नहीं होगा कोई भी सब्जेक्ट ऐड करने का। सो मैक्सिमम यू हैव 4 ऑप्शंस कि आप 4 अलग अलग सब्जेक्ट से एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। इसीलिए इस बात को भी अभी से डिसाइड करके ज़रूर से रखिएगा बच्चा कि आपको आगे चल करके किस यूनिवर्सिटी से कौन सा कोर्स करना है, सो दैट आप उसके अकॉर्डिंग ही अपना आगे की चीज़ें एंड प्रिपरेशन प्लान कर सको। अब आ जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ पर फिर हम आएंगे, बिल्कुल सिलेबस पर भी आएंगे, मैं आपको ऑफिशियल सिलेबस भी दिखाऊंगी। अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो भाई डीयू, जेएनयू एंड बीएचयू ये 3 तो है ही दी 3 मेगा नेम्स या 3 बिग नेम्स, बिग 3 इंडिया के टॉप रेटेड यूनिवर्सिटी, बेस्ट यूनिवर्सिटी आपके फ्यूचर के लिए, आपके करियर के लिए और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। हालांकि जामिया मिलिया इस्लामिया अपना खुद का एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है, बट मुझे आपको एक कंप्लीट लिस्ट प्रोवाइड करनी थी, दैट इज़ वाई आई हैव इंक्लूडेड दोज यूनिवर्सिटीज़ जो कि खुद के अपने एंट्रेंस एग्जाम करवाती हैं, उन्हें भी लिस्ट में, ठीक है। Then we have Tata Institute for Social Sciences, obviously Mumbai. Then we have Allahabad University. Then we have Aligarh Muslim University. Then we have Baba Saheb Bhimrao Ambedkar University जो कि लखनऊ में बेस्ड है. We have Hyderabad University, right? We have, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ, we have लखनऊ यूनिवर्सिटी भी है, ठीक है.
लखनऊ यूनिवर्सिटी भी है। वी हैव महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र में। ये यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में मैं बार बार यूट्यूब पे आके चिल्ला चिल्ला के कह रही हूँ कि प्लीज़ जान जाओ इस यूनिवर्सिटी के बारे में। वेरी 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 गुड यूनिवर्सिटी टू परस्यू योर पोस्ट ग्रेजुएशन एंड देन पीएचडी वगैरह। और स्पेशली जो बच्चे हिंदी मीडियम में ही, हिंदी माध्यम में ही आगे लिखना पढ़ना चाहते हैं राजनीति विज्ञान को, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी है। लोग नहीं बताते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत ज़्यादा, या आई गेस मैंने तो नहीं देखा कहीं किसी के बताते हुए। जब मैं यूजीसी नेट के लिए भी पढ़ा रही थी तब भी मैंने बच्चों को बहुत बार बताई है इस यूनिवर्सिटी के बारे में बात। आप सभी भी जान लीजिए, वेरी 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 गुड डेस्टिनेशन टू गो अगर आपका एम है पॉलिटिकल साइंस को बहुत अच्छे से पढ़ना। एंड दूसरा, अगर आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हो तो असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट इस एरिया में जाना चाहते हो तो ठीक है। देन वी हैव बहुत सारे ना राज्यों की अपनी अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती है, लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड मेनी मोर। ठीक है, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छे हैं, आप इन्हें भी कंसिडर कर सकते हो। देन वी हैव मध्य प्रदेश में बेस्ड अ वेरी फेमस यूनिवर्सिटी हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, सागर नाम की जगह है, जिसे आप अंग्रेजी में सगौर पढ़ते हो, उस नाम की जगह पर है। अगेन अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, और ये बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं इसका हाई जाता है। ठीक है, सो इन कंपैरिजन टू डी यू, जे एन यू, बी एच यू, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही है बट इसका कट ऑफ काफ़ी ठीक ठाक रहता है, तो आप यहाँ भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा झारखंड और छत्तीसगढ़ के बेल्ट के बच्चों के लिए गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन। देन वी हैव पौंडुचेरी यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, तो मैंने आपको बता ही दिया। इस तरीके से काफ़ी सारी और भी यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूट्स हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ाई करवाते हैं, लाइक यू हैव साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, साउ है। ठीक है, इसके अलावा ऑल्सो यू हैव कैलकाटा यूनिवर्सिटी, ऑल्सो यू हैव प्रेसिडेंसी कॉलेज। तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से आप परसू कर सकते हो अपना एमए पॉलिटिकल साइंस। तो डी यू, जे एन यू, बी एच यू तक रिस्ट्रिक्टेड क्यों आपको रहना है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ सिलेबस की, सिलेबस क्या क्या है और किस तरीके से आपसे कौन कौन सी बातें पूछी जाती है। देखो, सिलेबस एकदम साफ बात में अगर मैं आपसे कहूँ तो एक जनरलाइज, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का थोड़ा बड़ा सिलेबस अपना अपना होता है, लेकिन अगर आप उसे एक ओवरऑल सेंस में देखोगे, पूरे भारत के जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाले, बीए पॉलिटिकल साइंस करवाने वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका सिलेबस क्या है, जब आप उसका एक कॉमन अगर आप ग्राउंड निकालोगे ना, तो बस वही सिलेबस आपका सीयूईटी पीजी का है। ठीक है, तो जैसे आप देखोगे कि आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी भी पढ़नी है, जिसमें जितने भी मेजर डब्ल्यूपीटी के फिलोसफर्स हैं वो हैं। देन वी हैव इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इसमें भी कुछ मेजर फिलोसफर्स लाइक गांधी, अंबेडकर, सावरकर, कौटिल्य हैं। देन पॉलिटिकल थियरी में थोड़ा है लेकिन पूछता काफ़ी सारे कंसेप्ट्स है। सो लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, सोवरेंटी, सिटीजनशिप, राइट्स, डेमोक्रेसी, स्टेट की थियरी हो गई, है ना, कंटेम्प्रेरी इश्यूज एंड फेमिनिज्म की आइडियोलॉजी। देन इकोलॉजिज्म पूछता है, देन मार्क्सिज्म भी पूछता है एनटीए, सोशलिज्म भी पूछता है, कंजर्वेटिज्म भी पूछता है एनटीए। तो इस तरीके से काफ़ी सारे आइडियोलॉजीज, लिबरलिज्म भी पूछता है एनटीए, तो आइडियोलॉजीज सारी पूछता है, मेजर जितनी भी है। देन वी हैव इंटरनेशनल रिलेशंस की यूनिट, जिसमें कि आपके मेजर दो मेटा आइडियोलॉजीज, लिबरलिज्म एंड रियलिज्म आती हैं। कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत पूछता है एनटीए। देन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, चाइना के साथ, यूएसए के साथ, पाकिस्तान के साथ, और थोड़ा बड़ा फिर इधर उधर का करंट अफेयर ओरिएंटेड चीज़ें भी एनटीए पूछ लेता है। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में लगभग जो आपका यूपीएससी वाला या स्टेट पीसीएस वाला जनरलाइज सेंस में जो भी टॉपिक्स होते हैं वो लगभग सारे ही एनटीए पूछता है। सो आप देख सकते हो कि प्रीएम्बल से लेकर के, कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर के, एंड देन फिर पार्लियामेंट, फिर एग्जीक्यूटिव, देन जुडिशरी, देन ऑल्सो पॉलिटिकल पार्टीज, लोकल गवर्नमेंट, इन सभी चीज़ों से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में देखे जाते हैं। नेक्स्ट यूनिट इज कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, विच इज़ योर यूनिट 6। यहाँ से पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्टोरल सिस्टम बहुत पूछता है एनटीए, अप्रोचेस, मॉडल्स जो होते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के, एंड टाइप्स ऑफ रिजीम से भी बहुत क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, यूनिट 7 पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, तो पब्लिक पॉलिसी के मॉडल्स, प्रोसेस और टाइप्स, यहाँ से भी एनटीए आपसे प्रश्न पूछता है। बहुत छोटी यूनिट है, येट स्कोरिंग यूनिट है। इसके बाद फिर अगला आपका और आखिरी यूनिट है जहाँ पे एनटीए ने सबसे बड़ा खेला किया है, ये कहते हुए कि इश्यूज ऑफ कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस। अब आज के समय के हिसाब से ऐसे मुद्दे जो कि आज के समय पर प्रासंगिक हैं वो सब पूछे जाएंगे। अब आप सोच रहे हो कि कितना वेग ये अपने आप में यूनिट है,
है ना, कि बहुत 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 सारी बतेरी चीज़ें जो आज के टाइम पर रेलेवेंट हैं, ठीक है। सो दैट मीन्स कि एनटीए कह रहा है कि आपसे करंट में कुछ भी अगर हो रहा होगा हम पूछ लेंगे, और अगर वो आपके बाकी सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो वो इस यूनिट का सिलेबस, इस यूनिट का हिस्सा बन जाएगा। सो ग्लोबल जस्टिस है, नेशनलिज्म है, क्लाइमेट चेंज है, और इसके अलावा रिसेंट में किन जगहों के क्या नाम बदले, कौन से देश ने किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के कौन से नंबर की जो समिट है उसे होस्ट किया, कहाँ का कौन नया राष्ट्रपति बना, प्रधानमंत्री बना, कहाँ पे रिजीम चेंज हो गया, है ना, इसके अलावा कहाँ पे तख्ता पलट हो गया, ठीक है, कू जिसे कहते हैं। तो ये सब कुछ एंटी कुछ भी हो कहीं से भी पूछेगा, इसलिए इस यूनिट के साथ मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा। सो ओवरऑल यू हैव 8 यूनिट्स। ओवरऑल कितने यूनिट्स हैं आपके? 8 यूनिट हैं, और लगभग बीए पॉलिटिकल साइंस का पूरा पूरा सिलेबस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा 8 यूनिट के अलावा एनटीए ने मेंशन नहीं किया, लेकिन बड़े ही हम्बली एनटीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एटलीस्ट 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके 75 क्वेश्चंस में एडजस्ट कर ही देता है, चुपके से भेज ही देता है, ठीक है। सो एडिशनली आपको इस यूनिट को भी थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ना है, अगर आप इन टॉप यूनिवर्सिटीज़, इन बिग 3 या 4-5 जो होते हैं इनको टारगेट कर रहे हो तो, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबडी। आप सभी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद इस सेशन में जुड़ने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये सेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, और अगर आप सभी CUET ओरिएंटेड, पॉलिटिकल साइंस ओरिएंटेड, करेंट अफेयर्स, फ्री PDF, क्विजेस, PYQs, है ना, एंड मैनी मोर चीज़ों के लिए आपको कंटेंट चाहिए, मैं फ्री बुक्स वगैरह भी जो PDF फॉर्मेट में अगर अवेलेबल है बिना कॉपीराइट वाले, तो वो आपको ज़रूर शेयर करते हो, ठीक है। तो इसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है पॉलिटिकल साइंस CUET PG, ठीक है, CUET PG PW, right? So you can join my this Telegram, and also you can follow me on Instagram संस्कृति जैन ऑफिशियल के नाम से। और अगर आपके कोई भी प्रश्न हैं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड या इन जनरल CUET PG से रिलेटेड, प्लीज़ डू फील फ्री टू आस्क एंड राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। मैं हमेशा कमेंट सेक्शन मॉनिटर करती हूँ, और जहाँ पर भी बच्चों को मदद की ज़रूरत पड़ती है बहुत प्रोएक्टिवली रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस ऑल, and all the very best for your 2027 CUET PG attempt.